हाय दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कंपनी की ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी या मार्केटिंग गिमिक्स की जिससे वो हमें अपने जाल में फंसाती है। कितनी बार हम बड़े बड़े डिस्काउंट या मुफ्त ऑफर सुनकर तुरंत झपटा मार लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है वाह क्या बढ़िया डील मिल गई, लेकिन सचमुच में हम तो कंपनी के ट्रैप में फंस जाते हैं। लेकिन कैसे? दरअसल कंपनियां हमारी मनोवृत्ति को समझकर हर दिन नई नई मार्केटिंग गिमिक्स आजमाती है। आज हम इन टॉप 10 मार्केटिंग ट्रिक्स की कहानी सुनेंगे जो हमारे दिमाग को हैक करके हमें ज्यादा खरीदारी के लिए मजबूर करती है। इसमें हम जानेंगे कि ये ट्रिक है क्या, इसे देखकर हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं और इनके पीछे कौन कौन सी कंपनीज हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जाल है एक खरीदो दूसरा मुफ्त पाओ वाला ऑफर। जैसे कि डोमिनोज पिज्जा और कई रिटेल स्टोर्स में दिखता होगा, पहला आइटम खरीदने पर दूसरा आइटम बिल्कुल मुफ्त मिल जाएगा या थोड़े कम प्राइस में मिल जाएगा। ये सुपरफिशियली बहुत बढ़िया डील लगती है, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से ये जीरो प्राइस इफेक्ट है। मुफ्त सिर्फ एक कीमत नहीं बल्कि इमोशन ट्रिगर है जो हमें ये महसूस करवाता है कि हम दो वस्तुएं पा रहे हैं जबकि हम बस एक चीज खरीद रहे हैं। उदाहरण के लिए मशहूर ब्रांड डोमिनोज ने एक पिज्जा खरीदने पर दूसरा पिज्जा फ्री का ऑफर दिया तो हजारों लोग इसे पाने के लिए लाइन में लग गए। यहाँ दिमाग में मुफ्त शब्द भारी पड़ गया क्योंकि यहाँ हमें उस प्रोडक्ट की एक्चुअल से ज्यादा कीमत देने पर कुछ मुफ्त मिल रहा है और हमारा दिमाग ये मान लेता है कि हम बचत कर रहे हैं। भले ही ये ऑफर वास्तविक मूल्य बचत न हो, फिर भी हम इसे नहीं छोड़ पाते। शोध बताता है कि जब कोई वस्तु मुफ्त हो जाती है तो हमारी मांग झटपट बढ़ जाती है। वही अमेज़न या फ्लिपकार्ट की तरफ से मुफ्त शिपिंग ऑफर देने पर भी 39% ग्राहक अतिरिक्त आइटम कार्ट में डालते हैं, सिर्फ इसलिए कि शिपिंग फ्री हो जाए। यही कारण है कि बाय वन गेट वन फ्री आज भी काम करता है। मुफ्त चीज का लालच हमारे पुराने स्वभाव को जगा देता है। दूसरी चाल है कूपन एंड बड़ी छूट दिखाने की। अक्सर दुकानें सामान की एमआरपी को ऊपर चढ़ा देती है और फिर उस पर बड़ा डिस्काउंट लगा देती है, जैसे 50% ऑफ या बाय टू गेट 50% ऑफ वगैरह। एग्जाम्पल के लिए कभी अमेज़न पर या सुपरमार्केट में आपको यह दिखता होगा कि चीज पहले 2000 रुपए की थी, अब 50% छूट पर 1000 रुपए की मिल रही है। हो सकता है ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो जिसे हाई लो प्राइसिंग कहते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से हम पहली कीमत को एंकर मान लेते हैं और डिस्काउंट वाली कीमत उसे अच्छा सौदा लगती है। यही एंकरिंग इफेक्ट है। जैसे एप्पल ने नए आईपैड की अफवाहें $999 तक पहुंचा दी थी और जब कीमत $499 आई तो लोग उसे भारी सब्सिडी समझ बैठे। इसी तरह बड़ी छूट का दावा देखकर हमारा दिमाग मान लेता है कि हम बचत कर रहे हैं। बिल्कुल मुफ्त हो या भारी छूट, ये सब चालें हैं। एक अध्ययन कहता है कि कूपन सिर्फ ग्राहक को लुभाते नहीं बल्कि ये एक आम मार्केटिंग गिमिक है। भले ही कूपन से थोड़ी बहुत बचत हो भी जाए, अक्सर ये हमें अनचाही चीजें खरीदने पर मजबूर कर देता है। उदाहरण के तौर पर कई बार हम ग्रोसरी स्टोर में प्लान न करके सिर्फ कूपन पाने की वजह से दूसरे तीसरे सामान को लेकर घर ले आते हैं। इसी वजह से इन कूपनों और छूट के ट्रिक्स का चलन आज भी कायम है। ग्राहक को लगा कि पैसा बचा लिया और कंपनी की सेल बढ़ गई। तीसरी चाल है सीमित समय के ऑफर और स्टॉक। जैसे सेल आज तक ही है, केवल 2 स्टॉक्स बचे हैं, या साइट पर काउंटडाउन टाइमर लगाया होना। इस तरह की स्ट्रैटेजी से हमारा फोमो यानी चूक जाने का डर जगता है। अध्ययन से पता चलता है कि जब कोई वस्तु कम मात्रा में या सीमित समय के लिए होती है तो उसकी वैल्यू बढ़ने लगती है। कई ई कॉमर्स साइट्स पर और रिटेल स्टोर पर लिमिटेड एडिशन या विशेष ऑफर सिर्फ आज जैसे संदेश देखकर हमारा दिमाग रिएक्ट करता है, अरे नहीं, फिर मौका नहीं मिलेगा। यही स्कैरसिटी प्रिंसिपल है। जैसे अमेज़न ग्रेट इंडियन सेल में टाइमर दिखा देता है या बड़े बाजार का मेट्रो शोरूम आज के लिए खास छूट कहकर ग्राहक को झपटा मारने को प्रेरित करता है। इससे हम तैयारी न करके अभी ही खरीदारी करने लगते हैं, ये सोचे बिना
कि कोई और भी ऑप्शन हो सकता था। उदाहरण के तौर पर याद कीजिए ब्लैक फ्राइडे सेल की रात। लोग दुकान के बाहर कतारों में खड़े रहते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर लेट हुए तो सब बिक जाएगा। इसी तरह एयरटेल या जियो भी कभी कभी एक दिन के लिए 50% डेटा बोनस जैसे ऑफर्स देते हैं। इन स्ट्रैटेजी की वजह से अब न लिया तो चूक गए वाला डर हम पर सवार हो जाता है। वैज्ञानिक भाषा में कहें तो सीमितता का असर हर समय काम करता है। अगर माल थोड़ी देर में खत्म होने वाला दिखे तो हम उसे ज्यादा महत्वपूर्ण समझ लेते हैं। चौथी चाल है लॉयल्टी प्रोग्राम्स और पॉइंट्स कलेक्शन, जैसे पेटीएम फर्स्ट पॉइंट्स, फ्लिपकार्ट सुपर कॉइन्स, बिग बाजार प्रॉफिट क्लब या हवाई कंपनी के माइल्स। ये सब आपको खरीदारी पर पॉइंट्स या कैशबैक देते हैं जो आप बाद में छूट या मुफ्त सामान के लिए यूज कर सकते हैं। पर इस पॉइंट्स के पीछे भी एक मनोविज्ञान है। लॉयल्टी प्रोग्राम हमारे रिवार्ड सेंसेज और हैबिट बिल्डिंग पर खेलते हैं। हर खरीदारी पर मिली पॉइंट्स हमें संतुष्टि देते हैं और हम फिर से खरीदारी करने लगते हैं ताकि आगे पॉइंट्स बढ़ते रहें। एक रिसर्च बताती है कि लॉयल ग्राहक नए ग्राहकों की तुलना में औसतन 67% ज्यादा खर्च करते हैं। इसीलिए कंपनियां हमें बार बार पॉइंट्स देने को लालायित करती है। अब हम सोचते हैं बस 1000 रुपए ही और खर्च कर लेता हूं, फिर मिल जाएंगे 1000 सुपर कॉइन्स। लेकिन सच में हमने अपने खर्चे बढ़ा लिए। इसमें कुछ गेम की तरह फील होता है और जब पॉइंट्स जमा हो जाते हैं तो लगता है कि मुझे इनाम मिल रहा है, पर हम भूल जाते हैं कि वो पॉइंट्स पाने के लिए हमने जरूरी से ज्यादा खरीदारी की। भारतीय बाजार में कई रिटेलर्स और एटीएम कार्ड भी ऐसे लॉयल्टी स्कीम्स चलाते हैं। कोई बोले कुल खरीदारी पर 10% कैशबैक, कोई Amazon प्राइम यूजर को एक्सक्लूसिव डील। जैसा कि एक मीडियम आर्टिकल कहता है, लॉयल्टी प्रोग्राम हमारे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को भुनाते हैं। हमें लगता है कि हम केयरिंग कस्टमर हैं, पर हकीकत में कंपनी चाहती है कि हम बार बार वहां आए। यही वजह है कि आज भी लॉयल्टी प्रोग्राम चलते हैं। 5वां ट्रिक है बाय नाउ पे लेटर, बाद में भुगतान करें, और नो कॉस्ट EMI ऑफर, जैसे फ्लिपकार्ट या क्रोमा कह दे आज ले जाओ, EMI पर बिल्कुल ब्याज नहीं, या पेटीएम पोस्ट पेड। ये आपको तत्काल खरीदारी की सुविधा देता है, लेकिन भुगतान धीरे धीरे करने को कहता है। मनोवैज्ञानिक रूप से इससे हमारी खरीदारी पे खर्च हुए पैसे का दुख कम हो जाता है। हमें लगता है कि हम आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि पैसे अभी नहीं गए। हालांकि रिसर्च कहती है कि बाय नाउ पे लेटर अपनाने से लोग तुरंत और ज्यादा खरीदारी करने लगते हैं। एक अध्ययन में पाया गया कि BNPL यूजर्स की खरीद की संभावना 17% से बढ़कर 26% हो जाती है। यानी जब लोग जानते हैं कि बाद में पे करना है तो वे बड़ी से बड़ी चीजें भी अभी ले लेते हैं। उदाहरण के लिए भारत में बजाज फिनसर्व EMI या फ्लिपकार्ट की नो कॉस्ट EMI स्कीमें हैं। विदेश में कलारना और आफ्ट पे भी इतनी ही चाल चलते हैं। शुरुआत में तो ऐसा लगता है कि बिना ब्याज के आराम से भुगतान, लेकिन अगर पेमेंट चूक गया तो भारी ब्याज जुड़ जाता है। कंपनियों की चाल यह है कि तत्काल संतुष्टि दिलाकर हमारी जेब में हाथ मार ली जाए। इसलिए अगर हमने सोचा भी अच्छा लगा और EMI पे किया तो अक्सर खर्च बढ़ जाता है और बिना सोचे समझे कर्ज हो जाता है। फिर भी इस चाल से लोग आज भी आकर्षित होते हैं क्योंकि जल्द खुशी हमें भारी लगती है। छठी चाल है डीकॉय प्राइसिंग और एंकरिंग। इसमें कंपनियां 3 या उससे ज्यादा विकल्प रखकर हमें खींचती है। उदाहरण के लिए दुकान में टी शर्ट के 3 ऑप्शन हो सकते हैं, स्मॉल 500 रुपए, मीडियम 900 रुपए, लार्ज 1000 रुपए। लार्ज इतना महंगा लग सकता है कि हम मीडियम ही ले, क्योंकि बीच का ऑप्शन सस्ता नहीं भी लेकिन बेहतर वैल्यू फील होता है। यही डीकॉय इफेक्ट कहलाता है। वास्तव में एप्पल जैसी कंपनियां अपने प्रोडक्ट पेज पर ऐसे ही डीकॉय प्राइसिंग इस्तेमाल करती है, जैसे 3 आईफोन वेरिएंट दिखाकर बीच वाले को ज्यादा फायदेमंद दिखाना। मनोवैज्ञानिक रूप से यहाँ एंकरिंग इफेक्ट काम करता है। पहली जो कीमत दिखाई जाती है वो एंकर बन जाती है, फिर अगले दाम उसे आसान लुभावना दिखते हैं। उदाहरण के लिए जब एप्पल ने पहला आईपैड लाया
अफवाहें चलाई कि इसकी कीमत $999 तक हो सकती है, और जब असल में ये $499 में लॉन्च हुआ तो लगा कि सस्ते में मिल गया। यही एंकरिंग है। इंडियन एग्जाम्पल के तौर पर मोबाइल प्लान देखें तो अक्सर पहले महंगा प्लान डालते हैं जो कोई नहीं लेता, ताकि अगला प्लान वैल्यू लगने लगे। ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन जैसे स्पॉटिफाई प्लान में भी इससे ग्राहक को मिड लेवल चुनने पर मजबूर किया जाता है। इसकी खास बात यह है कि हमें लगता है कि हम स्मार्ट चॉइस कर रहे हैं, जबकि कंपनियां हमें अपने हिसाब से शॉपिंग ट्रैप में डाल रही होती है। 7वीं चाल है पैकेजिंग। दुकानों में हमें अक्सर बड़ी सी बॉक्स दिखाई देती है जिसमें असल माल छोटा होता है, जैसे पोटैटो चिप्स के पैकेट में आधी खाली जगह। FDA ने इसे स्लैक फिल कहा है। कंटेनर में होल्ड कैपेसिटी की तुलना में प्रोडक्ट कम भरना। कंपनियां जानती है कि कस्टमर पहले बॉक्स देखकर ही आकर्षित होते हैं। चमकीली बड़ी पैकेजिंग, चार्मिंग तस्वीरें और 30% एक्स्ट्रा दिखाकर हम कनेक्ट हो जाते हैं। ग्लोबल ब्रांड बोर्ड पांडा की एक रिपोर्ट के मुताबिक लोग अक्सर चिप्स वाले पैकेट को खोलते हैं तो अंदर सिर्फ ढेर सारा हवा निकलता है। भारत में भी आपने देखा होगा कि मिठाई या सजावटी डिब्बे बाहर से बहुत भारी लगते हैं, पर अंदर सिर्फ 50% ही मिठाइयां होती है। हमारा मनोवैज्ञानिक झांसा ये है कि बड़ी पैकेजिंग मतलब ज्यादा सामान, पर असल में ये एक गिमिक है। फिर भी हम पैकेट की शक्ल से प्रभावित होकर खरीद लेते हैं। यही वजह है कि कंपनियां खूबसूरत और बड़ी पैकेजिंग का सहारा आज भी लेती है, क्योंकि ये हमारा ध्यान खींचती है और हमें उत्पाद अच्छा लगता है। 8वीं चाल है सोशल प्रूफ, यानी भीड़ का विश्वास। जब कहीं लिखा हो कि 500 प्लस लोगों ने अभी खरीदा या कोई सेलिब्रिटी उसका यूज करता दिखे, हम प्रभावित होते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के प्रमोशन, YouTube रिव्यू सभी इस मकसद से काम करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने सोशल मीडिया पर किसी सेलिब्रिटी ने नया डिश खाया है, तो आपने भी वही चखने का मन बनाया होगा। कंपनियां भी इसी बात का फायदा उठाती हैं। जोमैटो पर ट्रेंडिंग रेस्टोरेंट बताकर वहां जाने के लिए लुभाया जाता है, या अमेज़न पर कोई प्रोडक्ट पर बेस्ट सेलर का लेबल लटका दिया जाता है। इससे मन में ऑटोमेटिक ये आता है, अगर इतने लोगों ने खाया तो कुछ तो बात होगी। मनोवैज्ञानिक रूप से हम कंफर्मेशन बायस पर चलते हैं और दूसरों की पसंद को अपनी मान लेते हैं। इसीलिए सोशल प्रूफ आज भी असर करता है। हम अक्सर भीड़ का हिस्सा बनकर निर्णय लेते हैं। 9वीं चाल है सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट, यानी फिल्म स्टार या खिलाड़ी को विज्ञापन में दिखाकर भरोसा जीतना। आपने एड में अमिताभ बच्चन को बिकाजी भुजिया खाते देखा होगा, या सचिन तेंदुलकर का खरीदारों को पेट्रोल पंपों पर भरोसा दिलाना। कंपनियां इन्हें महंगी फीस देकर इसलिए लगाती है क्योंकि सेलिब्रिटी की सलाह पर हम जल्दी निर्णय ले लेते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के अध्ययन में ये मिला कि जो विज्ञापन सेलिब्रिटी के साथ होता है, उसमें लोग उस प्रोडक्ट को ज्यादा पसंद करते हैं और तीव्र निर्णय लेते हैं। मतलब सेलिब्रिटी की निगाह और चर्चा हमें विश्वास दिलाती है कि सही चीज ले रहा हूं। एग्जाम्पल के लिए, विराट कोहली जब किसी एनर्जी ड्रिंक को प्रमोट करते हैं तो क्रिकेट प्रेमियों को लगता है विराट इसका यूज करते हैं तो बढ़िया होगा। यही भावना उन्हें खरीदने को प्रेरित करती है। तो आखिर में चाहे अमिताभ हो या कोई भी सेलिब्रिटी, ये चेहरे हमारा ध्यान खींचते हैं और दिमाग कहता है अगर ये इसे पसंद करते हैं तो मुझे भी लेना चाहिए। इसी कारण से आज भी कंपनियां सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट करती रहती हैं। इससे उनका ब्रांड कोई खास दर्जा जैसा लगने लगता है। अंतिम यानी 10वीं चाल है स्टोर की इन स्टोर डिस्प्ले तकनीक। जब आप किसी स्टोर में घुसते हैं तो सबसे पहले भारी डिस्काउंट वाली चीजें डेकोरेशन के साथ दिखती हैं। सुपरमार्केट या मॉल में एंट्रेंस पर आज की स्पेशल बम्पर सेल जैसे पोस्टर लगे देखकर मन में खुशी होती है और हमसे सोचते हैं कि चलो देखते हैं क्या सस्ते मीम मिल रहा है। कहीं एंट्री पर गैजेट्स रख दिए, कहीं कपड़ों की खासी वैरायटी, तो कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स के हॉट डील डिस्प्लेस। ये सब हमारे माइंड को छेड़ते हैं। उदाहरण के लिए, बिग बाजार की बिग बचत डे सेल में बाहर से ही बड़े बड़े झंडे और बैनर लगे होते हैं जिन्हें देखकर
ग्राहक का एक्साइटमेंट बढ़ जाता है। इसी तरह ग्लोबल रिटेल चेन वॉलमार्ट में गली पर रखा कोई आइटम सबसे पहले माउथ फेसिंग जगह होता है ताकि ग्राहक देखकर चौंक जाए। इन स्टोर डिस्प्ले की चाल यह है कि जब हम ये डिस्काउंटेड सामान देखते हैं तो बचत की भावना जागती है। हमारे दिमाग को तसल्ली मिलती है कि सभी आइटम सेल पर हैं, जिससे हम बिना सोचे पूरे स्टोर में घूमने लगते हैं। सरल शब्दों में कहें तो ये स्मार्ट मार्केटिंग है जो हमें जाल में फंसा देती है। हमें लगता है स्कीम देखकर हमने बचत कर ली, पर असल में हमने उस दुकान पर जितना भी खर्चा किया उसका हिसाब कंपनी के फायदे में जाता है। दोस्तों, इन 10 चालों में चाहे मुफ्त का जादू हो, समय की कमी का दबाव हो, पॉइंट्स का लालच हो या किसी बड़े चेहरे की चमक, सबका मकसद एक ही है, आपका ध्यान खींचकर आपकी जेब हल्की करना। अब आप जान गए हैं कि कंपनियां कैसे काम करती हैं, तो आगे खरीदारी करते वक्त थोड़ा होशियार रहें। तो बताइए कमेंट में कि इन गिमिक्स में से कौन सा सबसे मजेदार या चौंकाने वाला लगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहें और समझदारी से खरीदारी करें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल पर दोबारा जरूर विजिट करें। आपका साथ हमारे लिए इंस्पिरेशन है। बाय बाय।